मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे मन का गया करार, देखो कौन बजाए बांसुरिया। वैसे देखो, मिट्टी से बर्तन मांज कर मेरे बर्तन कैसे हीरे की तरह चमक रहे हैं। मुझको तो साबुन की जरूरत भी नहीं पड़ी, जुगाड़ लगाकर मैंने अपना बर्तन चमचमका दिया। वैसे सुबह सुबह नदी किनारे की खुली हुई ताजी हवा में काम करने का अलग ही आनंद है। डिम्पल ऐसा बोल रही होती है कि तभी एक मोटा काला सांप नदी के अंदर से किनारे पर बाहर निकल आता है। सांप देखकर डिम्पल की सांस अटक जाती है, हलक से उसकी आवाज नहीं निकलती। हे भगवान, अरे अरे नाग देवता, सुबह सुबह आपने कहाँ से दर्शन दे दिया। आपका डसा तो पानी भी नहीं मांगता, इन्हें मार भी नहीं सकती, शिवजी के भक्त हैं, कुछ जुगाड़ लगाना होगा। डिम्पल अपने सामने मछली का जाला देखकर उसे आहिस्ते से नदी के अंदर डाल देती है, जिसमें सांप फंस जाता है। तभी बाकी चारों बहू अंजू, सपना, कविता, बबीता नदी वाले घर के अंदर से निकल आती हैं। अरे क्या हुआ डिम्पल, तुम्हारी हवाइयां तो ऐसे उड़ी हुई हैं जैसे कि तुमने नदी में सांप देख लिया हो। सिर्फ देखा नहीं बल्कि जुगाड़ से पकड़ भी लिया। तभी पांचों देखती हैं कि नदी के अंदर का मगरमच्छ उनके घर की तरफ ही आ रहा है। क्या पांचों बहू खुद को खतरनाक मगरमच्छ से बचा पाएंगी? और आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते नदी वाले जीव जंतु का खतरा मोल लेकर पांचों बहुएं नदी किनारे घर बनाकर रह रही हैं? तो चलिए देखते हैं। एक खुले से आंगन में सपना, बबीता, कविता चूल्हे पर खाना बना रही हैं। हे भगवान, आज तो ये चूल्हा बार बार बुझता ही जा रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। इसमें चूल्हे का क्या कसूर है बबीता? पुरवैया हवा चल रही है, तुम रुको, मैं कुछ करती हूँ। कविता घर के अंदर जाती है जहाँ खाली तेल का टिन पड़ा होता है। इससे जुगाड़ बन जाएगा, मुझको बस 2 मिनट दो। कविता उस टीन को छैनी हथौड़ी पीट कर पतली चादर बनाकर चूल्हे के तीनों तरफ लगा देती है। लो, अब फटाफट से सारी रोटी बन जाएंगी। अरे वाह जेठानी जी, आपने तो क्या बढ़िया जुगाड़ लगाया है। बस बस बबीता, अब मुझको चने की झाड़ पर मत चढ़ाओ, तुम भी तो एक से बढ़कर एक जुगाड़ कर लेती हो। वैसे अभी तक डिम्पल और अंजू सब्जी लेकर नहीं आई हैं। ऐसा ना हो कि आज हम सबको ये सूखी रोटी ही खानी पड़े। अरे सपना भाभी, परेशान मत हो, हमारी देवरानी एक नंबर की जुगाड़ू है, मुझे इतना तो भरोसा है कि दोनों खाली हाथ नहीं आएंगी। देखो डिम्पल, मुझको कितनी बड़ी मछली मिली है, आज तो हमारी दावत हो जाएगी। तुमको कुछ मिला कि नहीं? तुम तो अभी तक एक छोटी मछली भी नहीं पकड़ पाई। चलो कोई बात नहीं, अब घर चलते हैं। दरअसल इन पांचों जुगाड़ू बहुओं की रोजाना की जिंदगी इसी तरह छोटे मोटे जुगाड़ करके चलती थी। पांचों के पति लापरवाह किस्म के थे, वहीं पांचों बहू जरूरत से ज्यादा जुगाड़ू थी, जो किसी भी मुसीबत का समाधान जुगाड़ लगाकर कर लेती थी। डिम्पल और अंजू जंगल से जाने लगते हैं तो उन्हें पूरे जंगल में सूखे पत्ते और सर्दियों में मिलने वाले महुआ गिरे हुए दिखते हैं। डिम्पल, ये देखो कितना ताजा ताजा महुआ है। तुम्हें पता है हमारे गांव में इसकी रोटी बनाकर सर्दी के मौसम में खाई जाती है। इसे घर ले चलते हैं। अच्छा, फिर तो इसे हमारे थोड़े दिनों का खाने का जुगाड़ भी हो जाएगा। और देखो जंगल में कितने सारे सूखे पत्ते हैं, हम इन पत्तों को घर ले चलते हैं। तुम्हें पता है इस सूखे पत्ते से आंच बहुत अच्छी पकड़ती है, मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं पड़ती। इसे भी ले चलते हैं घर, उपलों के पैसे बचेंगे, जानती हो। फिर दोनों सारे सूखे पत्ते और पेड़ों से गिरे महुआ बटोर कर घर ले आते हैं और पांचों बहू खाना परोसती हैं। सुजाता प्रशंसा करते हुए कहती है, अरे बहुओं, राशन पानी तो बिल्कुल खत्म था, फिर तुमने ये खाना कहाँ से बनाया? वैसे जो भी हो, तुम पांचों ने जुगाड़ लगाकर आज भी काम चला दिया। चलो खाते हैं। जैसे ही सब खाने बैठते हैं, मकान मालिक दरवाजे पर धमक जाता है और ताना कसता है, देखो देखो, वैसे तो ये गरीब सास बहू दुखी रोती रहती हैं, मगर देखो दबाकर मछली की दावत हो रही है। बस मेरा ही किराया देने के पैसे नहीं है। क्यों री सुजाता, तुझको जरा सी भी लाज नहीं लगती हैं? कहाँ पर है तेरे वो 5 निठल्ले बेटे? देखिए, हम पांचों के पति पैसा कमाने के लिए शहर गए हैं। वो जैसे ही आएंगे तो आपका सारा किराया भर देंगे। अब आप हम लोगों का तमाशा मत बनाइए, चलिए जाइए यहाँ से। अरे देखो भाई देखो, एक तो मेरा इतने महीनों का किराया खाकर बैठी हैं, ऊपर से आकर देख लो। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। मकान मालिक सबको घर से निकाल देता है। वहीं अड़ोस पड़ोस वाले भी उनको देखकर बातें बनाने लगते हैं। ना जाने उनके पति कमा कर करते क्या हैं। 5 बेटे हैं लेकिन 2 गज जमीन भी नहीं खरीद पाए। अरे तभी तो इन जैसे गरीबों की जिंदगी किराए के मकानों में ही कट जाती है। लोगों की बातें सुनकर पांचों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हो ये लोग हम लोगों को किस तरह से जलील कर रहे हैं। जब वक्त बुरा होता है तो सबके मुंह खुल ही जाते हैं। मदद करने को कोई नहीं आता, मगर ताने मारने सबको आते हैं। चलिए माँ जी। पांचों दुखी मन से अपने सास के साथ नदी किनारे आकर बैठ जाती हैं, जहां ठंडी ठंडी हवा चल रही थी।
सुजाता देवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में ऐसा बुरा वक्त भी ईश्वर हमको दिखाएगा। आज हमारे सर पर छत भी नहीं रही। बहुओं, तुम पांचों अपने मायके लौट जाओ। आखिर कब तक मेरे साथ इस तरह भटकोगी? माँ जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात घर की, तो वो भी आपकी जुगाड़ू बहू बनाकर दिखाएगी, वो भी इस नदी पर। मगर नदी में घर बनाना कैसे संभव है? तुम्हें पता है ना, आग पानी से खेलना खतरनाक होता है। तुम तो नदी में घर बनाने की बात कर रही हो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। नदी के अंदर थोड़ी घर बनाना है, नदी के किनारे पर घर बनाना है। और देखो इस जंगल में कितने पेड़ हैं जिससे हम नदी किनारे लकड़ी का मजबूत टिकाऊ घर बना सकते हैं। वैसे भी सर्दियों के मौसम का भी कोई ठिकाना नहीं, कब शुरू हो जाए तो घर बना लेते हैं। काफी सोच विचार करके पांचों जुगाड़ू बहुएं मजबूत पेड़ काट कर नदी किनारे घर बनाकर रहने लगती हैं। मगर रात होते ही जंगली जानवर उनकी नदी के घर के आसपास में आतंक मचाने लगते हैं। हे भगवान, ये जंगली जानवर तो सोने नहीं देते। कभी हाथी चिंघाड़ता है तो कभी दहाड़ता है। इनको भगाने का जुगाड़ लगाना होगा, वरना कहीं ये हमारा नदी किनारे बसा घर ना उजाड़ दें। ये जंगली जानवर आग से डरते हैं। कल से हम अपने घर के बाहर मशाल जलाकर रखेंगे। इस तरह जुगाड़ू बहुएं इस मुसीबत का भी हल ढूंढ लेती हैं। वो नदी किनारे आग की मशाल लगा देती हैं, जिसे देखकर जानवर उनके घर के पास नहीं आते। मगर अब सबकी चिंता ये थी कि पेट कैसे भरा जाए। इसके विषय पर पांचों बातचीत करते हैं। हमने इस नदी में घर तो बना लिया, मगर रोजगार कहाँ से आएगा? क्यों ना हम लोग इस नदी की मछली निकाल कर बेचना शुरू कर दें। किसी तरह पेट भरने का जुगाड़ तो चलेगा। वैसे इस नदी के दूसरे हिस्से पर कमल, ककड़ी और सिंघाड़े उगे हुए हैं। उन्हें निकाल कर हम बाजार में बेच सकते हैं। उससे थोड़ी ज्यादा कमाई होगी तो हम पेट भरकर अच्छे से खा पाएंगे। लेकिन अंजू, वहां तक जाने के लिए नाव चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा? अरे, जिस तरह हमने नदी पर अपना लकड़ी का घर बनाया है, जुगाड़ से नाव भी बना सकते हैं। ये जुगाड़ भी बड़े काम का है। इस तरह पांचों नाव बनाती हैं और फिर नदी में उगे ताजे सिंघाड़े और कमल ककड़ी की सब्जी के तौर पर खाई जाती है। उसे निकालकर बाजार में बेचती हैं, जिससे उन्हें मुनाफा होता है। अब साथ ही वो नाव का इस्तेमाल करके लोगों को नदी के इस पार से उस पार पहुंचाने का भी काम करती हैं, जिसके बदले अलग से पैसे मिलते हैं। मगर कभी कभी मगरमच्छ और पानी वाले सांप उन्हें काम करते दिखते तो वो डर जाती, जिससे वो बड़ी सूझबूझ से पकड़ लेती। अब देखना यूं था कि क्या मगरमच्छ से जुगाड़ू बहू खुद को बचा पाएंगी या फिर उसका निवाला बन जाएंगी। हे भगवान, ये घड़ियाल तो हमारी तरफ बढ़ रहा है। डरो मत, हम 5 बहुएं इसका मुकाबला कर लेंगे। अब पांचों बहुएं मगरमच्छ के पास आते उस पर जाल डाल देती हैं। तब जाकर पांचों सांस भरती हैं। फिलहाल तो हमने इसे फंसा दिया, मगर हमें अपने नदी वाले घर को नींव देकर ऊंचा कर लेना चाहिए। देखो नदी में कितने सारे बांस हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं। और हम चाहें तो इस नदी के पानी से बिजली भी बना सकते हैं। इस तरह पांचों जुगाड़ू बहुएं नदी से बैम्बू काट कर उनसे घर को ऊंचा कर लेती हैं और नदी के पानी से बिजली भी बना लेती हैं, जिससे उनके घर में रोशनी आ जाती है। देखो, अब हमारे घर में बिजली और लाइट आ गई है, तो हमको ना तो जंगल के जानवर से डरने की जरूरत है और ना ही इस नदी के जानवर से। अब हम बड़े आराम से रह सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी 5 जुगाड़ू वाली बहू का नदी पर घर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप हमारी स्टोरी किस जगह से देख रहे हैं।